ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल सर्किट स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक टर्म्स थी, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, और जो कंपोनेंट हम यूज करेंगे टू क्लोज और ओपन द सर्किट, दैट वाज स्विच। दो टर्म्स यूज होती हैं वहां पे, ऑन और ऑफ। और आपने देखा होगा कि डिजिटल अगर हम उसमें यूज करते हैं तो हम जीरो और वन का सिंबल यूज करते हैं, राइट। जीरो मीन्स ऑफ और वन मीन्स ऑन। तो जब आपके पास स्विच ऑन होगा तो आप कौन सी टर्म लिखोगे, क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट? Close. क्लोज सर्किट। और यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम ओपन यूज कर रहे हैं। और स्विच के लिए जो सिंबल होगा, स्विच को जब हम कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट में, लेट सपोज हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो लेट सपोज आपके पास और अभी हमने दो लैंप कनेक्ट किए हैं हमारे सर्किट में, ठीक है। तो में, और आपको ये पता है कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे सर्किट में एक कंपोनेंट बस नया नजर आ रहा है आपको, और वो ये वाला, राइट। कि सब आपको पता है कि बैटरी कनेक्ट है, एमीटर कनेक्ट है, लैंप वन लैंप टू कनेक्ट है, राइट। ये आपके पास एमीटर कनेक्टेड है टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, और ये दोनों आपके पास लैंप्स कनेक्ट है, राइट। Yes. और अभी सीरीज कॉम्बिनेशन है, प्लस और माइनस एंड। अच्छा, अब आपके पास ये जो कंपोनेंट है जो न्यू, राइट। Sir, could you repeat that? यस। सो ये डॉटेड ब्लू लाइंस जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है, इसके अंडर जो कंपोनेंट आपके पास कनेक्टेड है, द स्विच और द सर्किट डायग्राम ऑफ द स्विच, राइट। So Okay. whenever there will be a circuit, so diagram will be like this, or the electrical symbol of the switch will be like this. So अभी अगर हम इस series circuit में, if we talk about the position of the switch, so is it open or close? Open. Open circuit, right? और switch जो है वो अभी off represent कर रहा है, right? So this circuit is open circuit, और the switch is off, right? और जब ये connected होगा आपके पास, ठीक है, let's suppose if we connect this combination, so now circuit will be closed and switch is on, right? Okay, so this is the working of the switch in the circuit. And if we discuss about the value of electric current in series circuit, so अगर हम इसकी values के बारे में बात करते हैं, so first if we discuss about the electric current, so what will be the value of electric current on each component in the circuit? यहाँ पर दो लैंप्स कनेक्टेड है हमारे पास, तो दोनों लैंप से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी या वेरिएबल? Variable. सेम Same. होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सिंगल पाथ है तो इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करेगा। सो करंट थ्रू ईच कंपोनेंट
will be same, right? और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को अगर कोई इफेक्ट हो सकता है, तो वो किससे इफेक्ट होगा कि आपके पास जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है वो वेरिएबल हो जाए। ठीक है, लेट सपोज अगर वोल्टेज की सप्लाई चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। और सेकंड कि अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, राइट, लेट सपोज हमने वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया और कंपोनेंट्स इंक्रीज कर दिए, तो हमारे पास इनपुट कम है और हमारा आउटपुट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, राइट। Yes. तो वी कैन से दैट दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन it depends upon the voltage and number of components, right। और सेकेंडली if voltage will increase so current will automatically increase, right। हम इसको भी लिख लेते हैं इंडिविजुअल ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। Let's suppose if we first discuss about the voltage. So if voltage is current will automatically increase, right। और सेकेंडली जो हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की बात की, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू तो सब पर सेम सप्लाई होगी, लेकिन क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस का फैक्टर भी आता है, क्योंकि हर कंपोनेंट की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, राइट। तो उस इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि करंट की वैल्यू पे थोड़ा सा इफेक्ट लाजमी आएगा, राइट। सो वी कैन से दैट increasing the number of components increasing the number of components will increase its resistance, right। Or in other words we can say that the value of the electric current on each component will remain same, but less amount of electric current will flow from each component or through the circuit, right। Right, any confusion? No, sir. Okay, so this is the complete description of series circuit। और इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज तो वेरिएबल होगा, राइट। और टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑन ईच कंपोनेंट वी नीड टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर with each component, right, because voltage is variable in series combination। and if we discuss about the parallel combination, so parallel combination में कौन सी quantities आपके पास सेम रहेंगी? Voltage will be same. Voltage will be same, and what about
द अदर थिंग। और अच्छा एक, करंट वो देता है। यस करंट विल बी वेरिएबल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल स्विच है, राइट। अगर हम एक स्विच को ऑफ करते हैं तो दोनों लैंप्स ऑफ हो जाएंगे, और अगर स्विच को हम ऑन करते हैं तो दोनों एट अ टाइम ऑन होंगे, राइट। यस। और इसके कंपैरिजन में अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो है वो इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेट सपोज अगर हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हमने दो स्विच कनेक्ट किए हैं, ठीक है। एक हमारे पास कनेक्ट है, और सेकंड हमारे पास कनेक्टेड है। और इससे हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। सो यहाँ पर सेम प्लस माइनस कनेक्टेड है, ठीक है। और टू फाइंड आउट द वोल्टेज वी कैन सिंपली कनेक्ट अ वोल्ट मीटर। तो ये आप सिंगल, अब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं, कि हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द पैरेलल सर्किट। वोल्ट मीटर को सेपरेट सेपरेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अच्छा अब इसमें आप देखो कि अगर हम एक स्विच ऑन करते हैं तो एक सिंगल लैंप आपके पास ऑन हो सकता है, राइट। और अगर हम दोनों स्विच ऑन कर रहे हैं तो आपके पास फिर दोनों लैंप्स ऑन होंगे। तो इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप एक स्विच से ही दोनों को ऑपरेट कर रहे हो। यहाँ पर आप मल्टीपल जो है वो कंपोनेंट्स को मल्टीपल स्विचेस के साथ जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं, करंट विल स्प्लिट इनटू ईच, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास वेरिएबल है, पॉजिटिव एक एंड से फ्लो हो रहा है और उसे डिफरेंट पाथ्स मिल रहे हैं फ्लो करने के लिए, तो आपके पास डिफरेंट पाथ से फ्लो करेगा एट ए टाइम, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो वेरिएबल हो जाएगी, राइट। और लेट सपोज अगर यहाँ पे लैंप्स की पावर गिवन हो, लेट सपोज दिस लैम्प ऑपरेट्स ऑन 100 वॉट और दिस सेकंड लैम्प ऑपरेट्स ऑन 60 वॉट, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कौन मैक्सिमम कंज्यूम करेगा? The first one? फर्स्ट वन। So the value of current will be high on the 100 and below the 60. So this is the difference between two components or in parallel combination, right? Or the potential difference will remain constant throughout the circuit. The potential difference
remain the right. So Yes. this is the difference between potential difference and the electric current. और कंपोनेंट्स की वाइज भी हमने देख लिया, हमने स्विच की ओरिएंटेशन भी देख ली कि हम स्विच को ऑन और ऑफ कर कर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, और उसमें भी हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं सीरीज और पैरेलल। और फॉर्मूला हम ऑलरेडी v इक्वल्स टू आई आर यूज कर चुके हैं, और v इज इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। और पावर का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, तो ये सब हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम यूज करके वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट।